साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया माई का लाल बयान तो आपको याद ही होगा। इस बयान का असर ये रहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान या यूं कहें कि बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि सवर्णों की नाराजगी उनको झेलनी पड़ी। इस साल भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी लगातार ओबीसी, आदिवासी वर्ग और दलित वर्ग को साधने की कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार फिर से ओबीसी, आदिवासी और दलित वर्ग को साधने की कोशिशों में बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स को नाराज कर देगी। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आपको बताते हैं कि बीजेपी नई नई योजनाओं के साथ सामने आ रही है, नए नए वादों के साथ सामने आ रही है। और तमाम इन जो योजनाओं और वादों में एक चीज का जिक्र बार बार हो रहा है, वो है दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग। और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी का भी जिक्र इस मामले में किया जा रहा है। माना जा रहा है कि दीपक जोशी को बड़ी ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी के रूप में देखा जाए। आपको बता दें कि दीपक जोशी अपने स्वर्गीय पिता कैलाश जोशी की तस्वीर के साथ देवास से लेके भोपाल के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद कांग्रेस के कार्यालय पैदल गए थे। पैदल कार्यालय पहुंचकर उन्होंने सदस्यता कांग्रेस की जो है ग्रहण की थी और उस मौके पर कांग्रेस की तरफ से उन्हें एक फरसा भी दिया गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी बीजेपी की तरफ दिखाता है। वैसे तो बीजेपी किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती, उसकी ब्राह्मण वोटर्स पर भी नजर है। वहीं ये भी बता दें कि ब्राह्मण वोटर्स भी प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है। अगर हम बात 2018 विधानसभा चुनाव की करें तो ब्राह्मण वोटर्स के बंटने से बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। वहीं अब किसी प्रकार का बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि प्रीतम सिंह लोधी, जो कि उमा भारती के करीबी बताए जाते हैं, उनको पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेकिन अब एक बार फिर प्रीतम सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं अगर ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो मध्य प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 10% है और ये विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 से भी ज्यादा सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। वहीं ऐसे में ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इस बार अपने ब्राह्मण वोटर्स को साध पाती है या नहीं साध पाती है, क्योंकि अगर हम 2018 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बहुत सारी सीटों पर बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से हारी थी और इसका कारण ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी माना जाता है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी अपने ब्राह्मण वोटर्स को मना पाती है। हालांकि दीपक जोशी, जो कि बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं, बड़ा ब्राह्मण चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति में माने जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने दूसरे ब्राह्मण नेताओं को बीजेपी में ही रोक पाती है और अपने ब्राह्मण वोटर्स को साथ पाती या नहीं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी तक।